पानी किस दर्जे हरारत पर बॉयल होना शुरू हो जाता है? 100. करेक्ट। सावेज पाकिस्तान का नाम चौधरी रहमत अली खान ने तजवीज़ किया, ये किस सन में तजवीज़ हुआ? 1933। करेक्ट। वामिक, इंसानी दिल इंसानी जिंदगी में कितना अरसा आराम कर सकता है? 1 सेकंड भी नहीं। करेक्ट। राहील, बैंक। मुस्लिम लीग 30 दिसंबर 1906 में कायम हुई। कायदे आजम ने मुस्लिम लीग किस सन में ज्वाइन की? पास। 1913। अयाज, घड़ी जिसके जरिए हमें वक्त देखने में मदद मिलती है, हैंड वॉच किस सन में इजाद हुई थी? 1790। करेक्ट। जीशान, तस्वीर देखकर शख्सियत का नाम बताइए। पास। शाहिद खाकान अब्बासी, अरीशा, मेंढक एक ऐसा जानवर है जो 6 मंथ्स जागता है और 6 माह सोता है। इसकी उंगलियों पर नाखून नहीं होते, इसकी फिंगर्स कितनी होती है? 5. करेक्ट। सूरज की रोशनी को जमीन पर आने के लिए 8 मिनट 20 सेकंड का वक्त दरकार होता है। चांद की रोशनी को जमीन पर आने के लिए कितना वक्त दरकार होता है? 1.33 seconds. करेक्ट। सना, दुनिया का पहला सैटेलाइट 1957 में खला में भेजा गया था, ये किस मुल्क ने भेजा? रशिया. करेक्ट। अक़वाम मुत्तहिदा 24 अक्टूबर 1945 में वजूद में आया। अक़वाम मुत्तहिदा का कौन सा इदारा सबसे ज्यादा ताकतवर है? सिक्योरिटी काउंसिल। करेक्ट। एक्सपेरिमेंट का मतलब तजुर्बा है, उसकी स्पेलिंग बता सकते हैं? EXPERIMENT. करेक्ट। ऑडियो सुनकर मशहूर पाकिस्तानी फीमेल सिंगर का नाम बताइए। आपदा परवीन। करेक्ट। अयाज, अगर आप एक रेस में हिस्सा ले रहे सेकंड आने वाले शख्स को पीछे छोड़ देते हैं तो आप किस नंबर पर आते हैं? सेकंड नंबर। करेक्ट। दुनिया में 70 से ज्यादा मुल्कों में कॉफी की पैदावार होती है, सबसे ज्यादा पैदावार करने वाला मुल्क कौन सा है? ब्राजील. करेक्ट। दानियाल, वो कौन सा मुल्क है जिसे द लैंड ऑफ ट्यूलिप्स भी कहा जाता है? मुल्क का नाम बताएं। नेदरलैंड. करेक्ट। अक़वाम मुत्तहिदा के बानी रुकन के तौर पर अब तक कितने ममालिक ने शिरकत की है? 51. करेक्ट। यहाँ आपके 2 मिनट 40 सेकंड का वक्त होता है खत्म। एक्सीलेंट गाइस, व्हाट अ राउंड, फैंटास्टिक। बैंक की पोजीशन क्या है वो तो मैं सिर्फ आपको एलिमिनेशन के बाद बताऊंगी, लेकिन इतना मुझे पता है कि राउंड अच्छा चल रहा था क्योंकि बहुत सारे सही जवाबों के बाद बैंक की आवाज़ आ रही थी और बार बार आ रही थी। ये आपके फेवर में गया कि नहीं वो हम जानेंगे एलिमिनेशन के बाद। आपका वक्त एलिमिनेशन का शुरू होता है। अब एक नाम मुझ तक पहुंचाएं जो यहाँ से आगे नहीं बढ़ पाएगा, यानी राउंड 4 में वो आपके साथ नहीं होगा। जीशान के पास करने पर चेन लंबी ना हो सकी। राहील, अयाज और दानियाल को ही बैंक करना याद रहा। अब देखना ये है कौन है वो शख्स जो हो जाएगा इस राउंड में एलिमिनेट। यस दानियाल। राहील का नाम लेते हैं आप, क्यों? मिस, मुझे स्ट्रेस में लग रहा है बहुत ज़्यादा और कंफ्यूज लग रहा है। राहील आप बहुत ज़्यादा वेट कर रहे हैं आंसर देने के लिए, बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। अब मुझे पता नहीं है क्यों ऐसा। जी राहील। मैम ये इनको ऐसा लग रहा है, पर मैं जो गेम खेल रहा हूँ बिल्कुल सही सोच समझ के खेल रहा हूँ, क्योंकि जाहिर है जब वो कोई सवाल कर रहा है तो उसको सवाल को पिक कर रहा हूँ कि क्या जवाब है। अब ये सवाल आ रहा है मैं फ़ौरन जवाब दे दूँ, जाहिर पिक करना पड़ेगा जवाब उसका क्या होना चाहिए। बट आप इतनी देर तक जो ना इंतजार नहीं कर सकते। आप कैसे 2 मिनट का टाइम है, 10 मिनट का नहीं है। टाइम वेस्ट करते हो ना। नहीं, आप टाइम देख रहे थे जब मैं जवाब दे 10 मिनट हो गया। अरे लड़के 2 मिनट का टाइम है, 2 मिनट के टाइम के अंदर हमें आंसर देकर कंप्लीट करना है। मेरे ख्याल से आप लोग ये चाहते हो, सेकंड राउंड में भी आप लोग ने यही कहा था कि यार राहील, और थर्ड पे भी आप लोग यही बात करना चाहते हो, तो आप ये चाहते हो कि मैं चले जाता हूँ। बिल्कुल हम ऐसा ही चाहते हैं कि आप चले जाएं ताकि हम लोग इजीली खेलें। ऑलराइट राहील, आपने किसको वोट आउट किया है? दानियाल। आपका क्या रीजन है? मैं गेम खेल रहा हूँ, दानियाल एनी टाइम मुझे ही कह रहे हैं कि राहील सही नहीं है, तो इसलिए मुझे लग रहा है कि दानियाल को जाना चाहिए। तो इसका मतलब ये राहील के से पहले वाले राउंड में आपने नोटिस किया कि दानियाल आपको चाह रहा था कि आप वोट आउट हो जाए, तो वो आपके जहन में था और आपने सोचा कि इस राउंड में इससे पहले आगे जाके मुझे आउट करे, मैं इसको ही आउट कर दूं। ऐसा ही है? ऐसा थिंकिंग नहीं है, मगर मेरा ये ज़रूर थिंकिंग है कि वो एनी टाइम मुझे ही चाह रहे हैं कि किक कर दें, तो पर मैं अपने सेटिस्फाई होकर और कॉन्फिडेंस से गेम खेल रहा हूँ, मुझे नहीं पता वो क्यों चाह रहे हैं। अरीशा, आपकी तरफ आते हैं, आपने इस दफ़ा किसको वोट किया है? राहील। जीशान। मैंने वोट दिया राहील को, क्योंकि ये पिछले राउंड में भी सही नहीं खेल रहे थे और इस राउंड में भी इन्होंने सही नहीं खेला। ये बार बार पास बोलते रहते हैं। मैंने भी कोई पास नहीं कहा है, सॉरी। आपने कहा है? नहीं, मैंने पास नहीं कहा है। क्यों? आपने बैंक बोलने से पहले पास कहा था, पहले बैंक बोला फिर पास कहा आपने। तो बैंक, ओके
बट उन्होंने अमाउंट सेव कर ली थी। लेकिन मैम पिछले राउंड में भी ये पास बोली जा रहे थे ना। बैंक किया फिर उसके बाद बैंक पास कहा, उसके बाद आपको जवाब भी नहीं आता था। राहिल आपने बैंक कहा, जब आपने बैंक कहा तो जो चेन सही चल रही थी उसका आपने पैसे सेव कर लिए बैंक में और नई चेन की शुरुआत आपसे हो गई। फिर आपको जवाब नहीं आया। अगर आपको जवाब आता तो 2500 रुपए का नया सफर शुरू होता। आपको जवाब नहीं आया तो 0। आगे फिर कहानी बड़ी, समझे? अयाज आपने किसको वोट आउट किया? राहिल। वामिक? राहिल। सावेज? राहिल को। सन्ना? राहिल। तो ये बात तो तय है राहिल कि जो कंटेस्टेंट राउंड 4 में नहीं बढ़ेगा वो इनमें से कोई नहीं। दानियाल तो डेफिनेटली नहीं है, वो कंटेस्टेंट आप हैं। आपका सफर आखिरी खिलाड़ी कौन में बस यहीं तक था। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ आखिरी खिलाड़ी कौन। थैंक यू गाइस, आप लोगों ने मुझे निकाला, मुझे खुशी हुई। मगर ये कि गेम अच्छा खेलना आप लोग। मगर मैं जाने से पहले कुछ पोट्री सुनाना चाहता हूँ। Really? जो मेरे माँ बाप इस दुनिया में नहीं है, आई एम अलॉन, मैं अकेला हूँ और सर्वाइव कर रहा हूँ। इट्स ओके। मगर मैं आप लोग से ये कहूँगा, ये मैं अपने मामा बाबा के लिए कर रहा हूँ जी। तो प्लीज़, मेरी आवाज़ इतनी अच्छी नहीं है मगर फिर भी मैं कोशिश में हूँ कि मैं उनको ये तक। यतीमी साथ लाती है ज़माने भर के दुख, यतीमी साथ लाती है ज़माने भर के दुख, सुना है बाप जिंदा हो तो कांटे भी नहीं चुभते। रातों को मैं करवटें बदलता हूँ, सुबह कोई उठाने वाला नहीं है, मर जाऊंगा तो कंधा कौन देगा, जिंदा रह कर भी मरा हुआ हूँ। बाबा मेरे बाबा, मामा मेरी मामा, माँ कहती है अल्लाह 70 गुना मोहब्बत करता है, बाप कहता बेटा मैं तेरा साया हूँ। बाबा ये बात मुझे बचपन से पता है, पर फिर भी मेरा घर कब्रिस्तान बना हुआ है। बाबा मेरे बाबा। बाबा आपके जाने के बाद मुझे रोने के लिए किसी ने कंधा नहीं दिया, मैं दीवारों से लग के मन हल्का करता हूँ। बाबा मुश्किल होता है और ज़िंदगी इतनी आसान नहीं होती, बट हम सब जानते हैं कि जो वालिदैन होते हैं वो कितना बड़ा कितनी बड़ी अज़ियत होती है जिनके वालिदैन उनके साथ नहीं होते। और अफसोस की बात तो ये है कि जिनके पास होते हैं वो उनकी कदर नहीं करते। राहिल आपके घर में और कौन कौन है? मैं अलॉन हूँ, इकलौता हूँ। और आपके पेरेंट्स पापा की डेथ एक्सीडेंट में हुई थी, मामा की डेथ डायलिसिस पे हो गई। अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे, उनके दर्जात बुलंद करे और अल्लाह ताला आपको सब्र दे और हिम्मत दे। करते क्या हो आप? मैं स्टडी करता हूँ। हाँ, स्टडी पढ़ रहे हो? क्या Yes. पढ़ रहे हो? फिजियोथेरेपी डॉक्टर। ओ ग्रेट। कितना रह गया? सेकंड ईयर। वो कितना अरसा हो गया सब? इस हादसे को मामा की डेथ 1.5 साल हो रहे हैं और बाबा की डेथ तो 4-5 साल हो गए। ऑल द बेस्ट, टेक केयर गाइस, थैंक यू। गुड लक। आपको अल्लाह ताला हिम्मत दे और ज़िंदगी में आप तरक्की करें। एवरीबडी फॉर राहिल। आखिरी खिलाड़ी कौन?